रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ नंबर्स दे दिएंगे, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है आ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज टू वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में बहुत लार्ज नंबर्स को, बहुत लार्ज वैल्यू को हम बहुत स्मॉल नंबर्स में लिख सकते हैं, स्मॉल वैल्यू में। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाली वैल्यू को, यानी बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़े नंबर्स आ गए हैं, उसको हम स्मॉल में लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, इस कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ये आमतौर पे यूज़ होती है साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है। देखिए हमारे पास है कन्वर्ट 786 टाइम्स 0 है टू साइंटिफिक नोटेशन। वो कह रहे हैं कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर जिस नंबर का पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पे होता है। ठीक है, उस नंबर का पॉइंट कहाँ होता है, उस वैल्यू का एंड पे होता है। तो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आना है। ठीक है, नॉन डिजिट 0 पे। ठीक है, तो हमारे पास, हमने इसको स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 10 की बार 7 कर लेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। पहले भी जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या करना है, नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। देखें, इसके साथ 6 टाइम्स 0 है, तो हमने इसको किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट कहीं नहीं तो ये स्टार्ट पे इधर आ जाएगा। ठीक है, 0 के इधर, जिसका पॉइंट ना हो वो एंड पे इधर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद कितने 0 आ रहे हैं, 6 टाइम। कितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो हमने 10 की पावर में लिखने होते हैं। और यही हमारा पार्ट 1 का आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 48900। तो इसका भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। हमने भी इसको क्या करना है, नॉन ज़ीरो डिजिट के पास ले आना है, यहाँ पे फर्स्ट पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर हमारे पास आ गई 4। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। 0.0042। ये देखिए यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट हमारे पास स्टार्ट में है, लेकिन हमें नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ पॉइंट लेके आना, तो हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस जगह पे जाएगा। ठीक है, तो जब पॉइंट पॉजिटिव से इस साइड से आ रहा हो तो हमारा नंबर पॉजिटिव में होता है, जब पॉइंट यहाँ से इस तरफ जा रहा हो तो हमारे नंबर्स नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, हमारा पॉइंट जो होता है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, पावर्स होती हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव कंसीडर होगा। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 10 की पावर -4। जब हमारा यहाँ से इस तरफ जा रहा हो तो साथ पावर्स की माइनस आएगा, जब इधर से इस तरफ जा रहा हो तो हमारे पास पॉजिटिव में पावर्स आती हैं। अब ये देखिए 4 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, 0.0006 टाइम्स 0 9। तो हमने ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। बस कितना, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, तो इसलिए 10 की पावर -7 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका पॉइंट यहाँ पे हमारे पास, तो हमने इसको फर्स्ट नॉन डिजिट के साथ लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, 7.3
3, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, एक ही है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई ऑलरेडी 10 की पावर 3 है। ओके, तो हम क्या करेंगे 7.3 मल्टीप्लाई बेस सेम है, यहाँ पे ये देखें, जब हमारे पास बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो ए की पावर हमारे पास क्या हो गई 7, देखिए बेस ए, यहाँ पे भी ये ए है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यही हमारा आंसर है। ओके, 6 से देखें 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब हमारे पास पॉइंट 0 के बाद आ रहा है ना, तो हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 -1, क्योंकि जब इस साइड से इधर जाता है तो हमारे पास नेगेटिव में पावर आती है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ओके, अब ये देखें 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इनके पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, -1 + 2, ठीक है। अभी देखिए 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ गया 1, क्योंकि इसके साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन आ गया, 2 बड़ी वैल्यू तो इसके साथ प्लस है, प्लस लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता। तो हमारे पास फाइनल आंसर है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। अब हमारे पास वैल्यूज है साइंटिफिक नोटेशंस में, इनको हमने करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इन क्वेश्चंस में क्या होगा, ऑर्डिनरी नोटेशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये है पावर हमारे पास किस में है, पॉजिटिव में, ठीक है। तो जब पॉजिटिव में हो गई तो जो पॉइंट होता है वो तरफ को आता है ना, ठीक है। तो हमारे पास 2 है, पावर 2 है, तो यानी कि हमने 2 नंबर्स को छोड़ के पॉइंट इधर लेके आना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे, 10 की पावर क्या है 2 है, तो पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो इन 2 नंबर्स को छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 804, ये हमारे पास आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। पार्ट 2 है, देखिए अब इसका पॉइंट ही नहीं है, यानी इसका पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को इस तरफ लेके आएंगे 3, देखिए ये देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देती हूँ, 10 की पावर 5, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट है, तो इसके बाद कोई वैल्यूज़ नहीं, तो हम क्या करेंगे, कितनी आ रहे हैं पावर हमारे पास कितनी है 5, तो हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से यहाँ इधर 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 3.0000, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में वैल्यू आ गई। अब ये देखें थर्ड है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब हमारे पास पॉइंट इधर को नहीं जाएगा, क्योंकि इधर को जाता है तो पॉजिटिव, अब हमारे पास पॉइंट पीछे को आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे -2 आ रहा है, तो हम करेंगे 0.015, ठीक है। 0.5 के बाद था ना, तो हम 2 नंबर्स को छोड़ देंगे, 1 और 2, इन 2 नंबर्स को छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट ले आए हैं। इसी तरह क्वेश्चन 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, तो
पॉइंट यहाँ पे है हमारे पास ना, तो हम क्या करेंगे 1 पॉइंट के बाद 7 नंबर्स चाहिए ना, 7 7 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये काउंट करें 10 के बाद 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6। अब ये देखें हमारा पॉइंट इधर है, तो हमें पीछे की तरफ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है 0 0 0, ठीक है 0 5 5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारा साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में था तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कर लिया। इसी तरह ये देखिए अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर -5 है, तो यहाँ हमारा पॉइंट है ना, तो हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 4। अब हमारा पॉइंट यहाँ से यहाँ था ना हमारा पॉइंट 4 के बाद, तो हम यहाँ से इधर 1 2 3 4 एंड 5 ये वाला 0 डाल के, तो ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन के क्वेश्चंस भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।